बैक टू माई चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको संस्कृत में समय लेखन समझाने वाली हूँ। समय लेखन में हमारे बेसिकली हम 4 टाइप्स में पढ़ेंगे इसे। एक हो जाए जो बिल्कुल सिंपल टाइम होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक 15 2 15 3 15 4 15 ऐसे। एक 30 2 30 3 30 4 30 ऐसे। और एक होता है 145 245 345 445। अब हम इन सारे टाइम्स को संस्कृत में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पढ़ना। सपोज अगर सिंपल 1 2 या 3 ऐसे बजे टाइम, तो हम 1 को कहते हैं एक वादनम, 2 को कहते हैं द्विवादनम, 3 को कहते हैं त्रिवादनम, 4 को कहते हैं चतुर्वादनम, 5 को कहते हैं पंचवादनम, 6 को कहते हैं षड्वादनम, 7 को कहते हैं सप्तवादनम, 8 को कहते हैं अष्टवादनम, 9 को कहते हैं नववादनम, 10 को कहते हैं दशवादनम, 11 को कहते हैं एकादशवादनम, 12 को कहते हैं द्वादशवादनम। ये वाह नहीं आएगा, ठीक है। आगे मैं सॉरी गाइस फॉर दिस। अब ये तो बिल्कुल सिंपल टाइमिंग हुई। अगर आपको ये सारा याद हो गया तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप जल्दी से इन सबको याद कर लीजिए, ये बहुत ईजी। जैसे आपकी गिनती होती है संस्कृत की 1 2 1 2 3 4 5 6 सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश, वैसे ही यहाँ पे 1 लिखो वादनम, 2 लिखो वादनम, 3 लिखो वादनम, ऐसे है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये याद हो गई होगी इतनी जल्दी। अब आगे चलते हैं। अगर आगे हमारा है 1 15, तो हम 15 को सपाद लिखते हैं। संस्कृत में 15 को कहते हैं सपाद, 30 को कहते हैं सार्ध, और इसे कहते हैं पादोन। तो इन दोनों को भी आप भूल जाइए। अभी हम 15 कर रहे हैं, 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15, तो उसमें सबसे आगे सपाद आएगा। तो जैसे मैंने ये सारा सपाद लगा दिया। अब एक है, हमने 15 की तो लिख दी। अब 1 को क्या कहते हैं एक वादनम, 2 को क्या कहते हैं द्विवादनम, 3 को कहते हैं त्रिवादनम, 4 को कहते हैं चतुर्वादनम। तो ऐसे ही मैंने ये पूरा बना दिया। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 115 सपाद एक वादनम, 215 सपाद द्विवादनम, 315 सपाद त्रिवादनम, 415 सपाद चतुर्वादनम, 515 सपाद पंचवादनम, 615 सपाद षड्वादनम, 715 सपाद सप्तवादनम, 815 सपाद अष्टवादनम, 915 सपाद नववादनम, 1015 सपाद दशवादनम, 1115 सपाद एकादशवादनम, 1215 सपाद द्वादशवादनम। तो ये टाइम हमने पढ़ लिए। आपको बहुत इजी लगे होंगे अभी तक के, और आगे भी आपको ये इजी ही लगेंगे। अब हमने सिंपल सीख लिया, एक वादनम द्विवादनम, आपको ये याद होगा तो आप ये बहुत जल्दी बना लेंगे। अब अगर मैं एक रैंडमली पूछती हूँ, यहाँ पे लिख के पूछूंगी, ठीक है, और आपको मुझे इसका आंसर कमेंट्स में देना होगा। सपोज मैं आपसे पूछती हूँ 9:15, इसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे? आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं 2 टाइम दूंगी। पहला टाइम ये हुआ, एंड सेकेंड आई विल आस्क यू 12। आप इन दोनों टाइम की संस्कृत मुझे कमेंट्स में बताएंगे, भूलिएगा मत, ओके। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी हमने कौन कौन से पढ़ लिए? ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हमें ये पढ़ना है। 30 को मैंने आपको बताया था सार्थ कहते हैं टाइम के हिसाब से। मैं गिनती नहीं बता रही, टाइम में हम 30 को कहते हैं सार्थ। अब जो टाइम होगा उसमें सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, ऐसे होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। अभी आप इतना देखिए, ये मेन ये टेबल श्योर नहीं है, ठीक है। 130 सार्ध एक वादनम,
सार्धद्विवादनम, सार्धत्रिवादनम, सार्धचतुर्वादनम, सार्धपंचवादनम, सार्धषड्वादनम, सार्धसप्तवादनम, सार्धअष्टवादनम, सार्धनववादनम, सार्धदशवादनम, सार्धएकादशवादनम, सार्धद्वादशवादनम। तो ये टाइम बहुत ईजी है। इसमें से भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप यहाँ मत देखिए, मैं आपसे टाइम पूछती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया, अब आप मुझे इसमें कमेंट्स में बताइएगा। अब हम आगे आते हैं। 145, 245, 345 इनकी संस्कृत कैसे लिखी जाती है। ये थोड़े अलग होते हैं। इसमें ये नहीं होता कि हम 45 को पादोन कहते हैं तो पादोन एक वादम, पादोन दुई वादम, ये नहीं होता है। इसमें अलग होता है। अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहले हर जगह पादोन लिख लीजिए। यहाँ हर जगह स्टार्टिंग तो पादोन में ही होगी। 45 तो पादोन, 30 तो सार्ध, और 15 तो सपाद, और कुछ नहीं है तो सिंपल आपको आता ही है। ओके, सो मैं आपको यहाँ पहले सारे ये वर्ड लिख देती हूँ, फिर हम आगे का समझेंगे। तो गाइस मैंने हर जगह ये वर्ड लिख दिया। अब हम आगे का देखते हैं। जब हमारा 145 है तो हम इसमें यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 2 लिखेंगे। 2 है तो हम 3 लिखेंगे, 3 है तो 4 लिखेंगे, 4 है तो 5 लिखेंगे, 5 है तो 6 लिखेंगे, 6 है तो 7 लिखेंगे, 7 है तो 8 लिखेंगे, 8 है तो 9 लिखेंगे, 9 होगा तो 10 लिखेंगे, 10 होगा तो 11 लिखेंगे, और 11 होगा तो 12 लिखेंगे। मतलब एक ज़्यादा। लेकिन अब अगर यहाँ 12 हो गया तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे। घड़ी में अगर हम देखते हैं तो 12 के आगे हमारा 1 होता है, 13 नहीं। तो हम 12 के बाद क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, तो 1 की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे 2, 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 7, 7 की जगह पे 8, 8 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 10, और ऐसी। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, पादोन द्विवादनम। ठीक है, फिर पादोन त्रिवादनम। सॉरी गाइस, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। ओके, त्रि में छोटी की मात्रा होती है, यहाँ से काट देती हूँ। 3 है तो क्या लिखेंगे, 4, 4 की संस्कृत चतुर, और इसमें हम वादनम लगाएंगे समय के लिए। 4 है तो 5, पंचवादनम। ऐसे ही हम यहाँ सब जगह एक एक आगे वाला लिखेंगे। मैं आपको एक बार 12 वाला और बता देती हूँ। अगर 12 है तो मैं यहाँ जल्दी से घड़ी बना देती हूँ। सपोज अगर ऐसी है, मैंने सही से नहीं बनाई है, तो अगर हमारा 12 है तो 12 के बाद क्या आता है, 1। अगर ये 12 है तो इसके बाद 1 आएगा, तो 12 की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 3। तो अब हम 12 की जगह पे 1 लिखेंगे, और बाकी हमारे एज इट इज। 4 है तो 5 हो गया, 5 है तो 6, 6 है तो 7, 7 है तो 8, 8 है तो 9, 9 है तो 10, और 10 है तो 11। 11 की संस्कृत होती है एकादशवादनम। और अगर 11 बज गए तो 12, तो द्वादशवादनम। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे लिख दिए हैं। तो इसके लिए हमें ये सब आने के लिए हमें 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो सबको संस्कृत में कहते क्या है, 1 को 2 को सिंपल वाली, ये हमें याद होना चाहिए। और 15 को हम सपाद कहते हैं, 30 को हम सार्ध कहते हैं, पादोन को, मतलब 45 को पादोन कहते हैं। ये 3 चीज़ें और ये पूरा, ये पहली लाइन, ये याद होना चाहिए हमें। बाकी तो हम बना लेंगे खुद। 15 को सपाद कहते हैं, और हमने पूछा है 1, तो 1 की संस्कृत होती है एक वादनम, तो 1 सपाद 1 वादनम। तो ये आपका हो गया। अब मैं अगर कहती हूँ कि
एकदम से रैंडम टाइम पूछूँ अगर मैं, सपोज 9:30, इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 30 को हम कहते हैं सार्ध और 9 को कहते हैं नववादनम। तो सार्ध नववादनम, इतना जल्दी हमारा हो जाएगा। तो इसमें मुझे यही बताना था। समय लेखन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि सपोज एक सेंटेंस दिया है और उसमें पूछा इस टाइम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हम वो कर लेंगे। सपोज मैं आपको एक देती हूँ, हिंदी में सेंटेंस दे रही हूँ लेकिन आपको संस्कृत में टाइम बताना है। मोहन 8 बजे खाना खाता है। तो इसमें 8 बजे को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? 8 बजे को हमने यहाँ पढ़ा है क्या कहते हैं? अष्टवादनम। तो हम वहाँ लिखेंगे अष्टवादनम। तो समय लेखन हमारा पूरा हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय।